हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपी कश्यप। आज हम बेसिक मैथ्स के अंतर्गत ऑपरेशन ऑन डेसिमल नंबर्स यानी दशमलव संख्याओं पर संक्रिया देखेंगे, जिसमें हम कैसे दशमलव यानी हमारी जो डेसिमल नंबर है उसको कैसे हम डेसिमल नंबर का एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं दशमलव, जिसको हम इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं। तो डेसिमल क्या है? व्हाट इज डेसिमल नंबर? तो हम बोल सकते हैं कि द डेसिमल नंबर इज कॉल्ड अ पॉइंट नंबर। यानी डेसिमल नंबर क्या है? एक पॉइंट संख्या है, एक पॉइंट नंबर है। कैसे? जैसे देखो, एग्जाम्पल रूप में हम बोल सकते हैं, जैसे जो हमारा डेसिमल नंबर 1.2, जिसको हम 1.2 रीड करते हैं, ऐसा भी रीड कर सकते हैं 1.2। यानी मेरे कहने का मतलब यही है कि जो डेसिमल नंबर, उस नंबर को बोलेंगे जिसको हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट नंबर जो होते हैं वही हमारे डेसिमल नंबर होते हैं, या पॉइंट रूप में 2.23, 4.89 ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी होगा 2.03, ये भी हमारा डेसिमल नंबर, 4.003 ये भी हमारा डेसिमल नंबर है, 4.894 ये भी हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है। अब देखो, ये हमारा डेसिमल नंबर है। चलिए एक मैं आपको और डेसिमल नंबर कुछ अच्छी जानकारी बताता हूं। तो देखो 431 यानी 431। तो देखो 431 में अगर हम क्या करें, ये हमारा सिंपल एक नंबर है, इसमें हम क्या करें, यहां पर अगर हम डेसिमल लगा दें या पॉइंट लगा दें, तो इधर और जीरो लिख दें, तो हमारे वैल्यू के मान में जो हमारा संख्या दिया है, जो नंबर दिया है, इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। आपको मैं बता दूं, पहला इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि पॉइंट है ना, वो अपने आप स्वतः नहीं लगता, पॉइंट लगेगा यानी उसके बाद कुछ न कुछ संख्या आएगी, कुछ न कुछ नंबर आएगा। दशमलव के बाद जैसे मैंने क्या लिखा, 0, उसी प्रकार देख रहे, पॉइंट के बाद क्या लिखा, 2, फिर देखो पॉइंट के बाद 8, 9, यानी कभी भी किसी संख्या में, किसी नंबर में पॉइंट लगता है तो उसके बाद कोई ना कोई संख्या आती है। ठीक है, तो 0। तो देखो, और मैं आपको बता दूं कि कोई संख्या लिखा हुआ है और पॉइंट लगा है, उसके बाद 0 लगता है, तो उसकी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे 4 मान ले जा, मैं एक और नंबर 22.000 000 लगा दिया, तब भी ये क्या होगा, 22 यानी 22 ही होगा। 22 के बाद मैंने पॉइंट किया या डेसिमल लगाया और 30 लिख दिया, तब भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कोई नंबर दिया हुआ है और नंबर के बाद पॉइंट लगे और पॉइंट के बाद चाहे आप जितना भी 0 लिखे, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन आप याद रखेंगे जितना भी 0 लिखे, और इसकी, चलो इधर इसकी बात करते हैं, ये वाला नंबर की, तो क्या ये वाला नंबर में भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है? तो है। अगर मान लिया जाए पॉइंट लगा है और पॉइंट के बाद 0 है, और लेकिन 0 के बाद भी कोई संख्या है, तो इसका ये वैल्यू रहता है, ये इसका मान, ये मतलब ये अलग होगा। इसको हम 4 नहीं बोल सकते, इसको हम इक्वल 4 नहीं लिख सकते। ये इक्वल 4 तभी लिखाता जब ये भी 0 होता, यानी पॉइंट के बाद अगर सारे उसके जो जितने डिजिट है वह 0 रहे, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन पॉइंट है, कोई नंबर लिखा हुआ है, पॉइंट है और उसके बाद 0 है, लेकिन 0 के बाद अगर कोई 1 2 3 4 इस टाइप के कोई डिजिट रखे हुए हैं, चाहे आप इनफिनाइट तक बोल सकते हैं, तो डिजिट है तो उसकी वैल्यू है। मैं पुनः बोलना चाहूंगा, कोई डिजिट है, उसके बाद पॉइंट लगा है और उसके बाद अगर 0 0 है, सिर्फ ओनली 0, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगर कोई नंबर है और उसके बाद पॉइंट लग के 0 0 लगा है और उसके बाद कोई 0 के छोड़ कोई और अन्य नंबर है, तो इसकी मान, मतलब ये बोलना चाह रहा हूं कि इसके मान अलग होता है, माने ये इसकी वैल्यू में आएगा, ये शामिल होगा, ये 3 भी। लेकिन आप देख रहे हैं 22 के बाद 0 0 लगा है, तो ओनली 20 = 22 होगा, इसका कोई वैल्यू, मतलब इसका कोई सार्थक नहीं है।
ये निरर्थक है जीरो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जीरो के बाद 3 लगा हुआ है, मतलब ये सार्थक है, उसकी कुछ न कुछ वैल्यू है। जैसे यहाँ देखो 1 0 लगा है, तो दशमलव के बाद 0 लगा है ना, कुछ नंबर नहीं है। अगर कुछ मान लो यहाँ पर नंबर रहता तो हम इसको इसको नहीं लिख सकते, ये सार्थक हो जाता। इसको ऐसा करते हैं, ठीक है। मानिए इसकी वैल्यू है, कुछ न कुछ मान है, और 0 लग गया, दशमलव के बाद ऑनली 0 लगा, तो इसकी कोई मान नहीं है। इसको ऑनली हम ये नंबर को ही 22 लिख सकते हैं, इसके इक्वल हुआ, ठीक है। तो ये हो गया डेसिमल नंबर या पॉइंट वाले नंबर की कुछ बातें। अब देखते हैं, चलो इसमें मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, रीड कि पढ़ते कैसे हैं इसको। तो मैं आपको बता दूं, दशमलव के पहले वाली संख्या को आप चाहे तो एक साथ पढ़ सकते हैं या अकेले अकेले भी पढ़ सकते हैं, अधिकतर एक साथ पढ़ते हैं। लेकिन दशमलव है या डेसिमल है, डेसिमल या जिसको हम पॉइंट भी बोलते हैं, इसके बाद जो डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको हम एक 1 डिजिट को 1 टाइम पढ़ेंगे, मतलब एक साथ मिला के नहीं पढ़ेंगे। जैसे ये जो है इसको हम पढ़ेंगे 234.89, इसको पढ़ेंगे 2.03, ये 4.003, 4.894, ठीक है। ये इसमें पढ़ेंगे तो ये 22.000, यानी दशमलव के बाद वाले जो नंबर होते हैं उनको एक एक बार बारी बारी से पढ़ा जाता है एक साथ। इसको हम, जैसे इसकी बात करूं, ये 4.894 लिखा हुआ है, तो इसको हम 4.894 नहीं पढ़ सकते, ऐसा गलत है। इसको हम पढ़ेंगे 4.894, ऐसा एक एक बार, ठीक है। तो ऐसे जो हमारा डेसिमल नंबर है उसको हम रीड करते हैं। अब चलिए हम इसमें एडिशन देखते हैं कि कैसे हम हमारा जो डेसिमल नंबर है, पॉइंट वाली जो नंबर है, उनको हम कैसे ऐड करते हैं। तो डेसिमल नंबर को एडिंग को समझने के लिए पहले हम सिंपल हमारा कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 45 में मैं एक नंबर ले लिया 49, चलिए इसको हमें ऐड करना है। तो यहाँ क्या होगा, 5 में 9 को ऐड करेंगे, तो 5 + 9 करेंगे तो कितना होता है 14, तो 14 में क्या हो जाएगा 4, इधर 1 आएगा, एक बच गया वो, तो 4 4 8, और ये हो जाएगा 9। अब चलिए इसको कुछ इस तरह भी समझते हैं। मान ले जाए ये क्या है आपका 45.00 है, ठीक है, और 49 पॉइंट मान लीजिए 00 है, तब इसको कैसे ऐड करेंगे आप बताइए। अब ये तो पॉइंट वाला नंबर आ गया है ना, 0.00 लिखा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देखो तो ये क्या होगा, 0 का 0 0, और ये पॉइंट का पॉइंट आएगा, और 5 9 हो जाएगा 14, 14 का 4, 1 इधर आएगा, 4 4 8, और ये हो गया 9। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये इतना ही लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव बताया ना आपको, पॉइंट के बाद अगर 0 0 प्योर 0 है तो क्या हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होता, वो निरर्थक वैल्यू है, उसकी कोई मान नहीं होता, ठीक है। चलिए ये ऐसा तो हमने देखी। अब हम ऐसा प्रश्न लेते हैं 1.01 प्लस हमें करना है 22.46 है। अब इसको हम ऐड करना है, तो हम कैसे इसको प्लस करेंगे, देखिए। तो इसको जब हम कैलकुलेट कर सॉल्यूशन करेंगे या सॉल्व करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4.01, और मैं आपको बता दूं, मान ले जाए यहां मैं एक और संख्या बढ़ा दूं, चलो 4 और लिख देता हूं, तो ये हो गया, तो ये 41.01 हो गया। अब ये हो जाएगा 222, ये 464, ये ठीक है। अब यहां मैं क्या किया, प्लस करूंगा, तो आप देख रहे हैं ये हमें क्या करना है, जब भी हमें क्या करना है, जो हमारा पॉइंट वाला नंबर है उसको ऐड करना रहता है, तो पॉइंट के पहले वाले नंबर को पॉइंट के पहले लिखते हैं, और पॉइंट के बाद वाले नंबर को पॉइंट के बाद लिखते हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ तो पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ तो 2 ही डिजिट है, तो क्या करेंगे, हम इसमें 1 डिजिट और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके मान में कोई चेंज नहीं होगा, लगभग सेम वैल्यू लेगा। अब इसको ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 0 और 4 4, 1 और 6 7, और 0 और 4 4। अब देखो यहाँ पॉइंट आ गया, तो यहाँ भी यहाँ पॉइंट लगेगा, ये हो जाएगा 1 2 3, ये 4 2 6, तो ये इसका वैल्यू आएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इधर। मान लीजिए ऐसा आपको कोई डिजिट दिया है, एक तो मैं सिंपल बता देता हूँ, मुझे इसी को सिंपल बता दे रहा था। ये चलिए ऐसा एक नंबर ले लेता हूँ मैं, 1 2 ही ले लेता हूँ। तो देखो इसको कैसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 22.12 और 12.12। अब इसको ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 का 4 आएगा,
1 का 1 2, ये पॉइंट के स्थान पर हम पॉइंट लिखेंगे, 2 2 का 4 और 2 3 का, सॉरी 2 1 का 3। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो इतना हमारा आएगा आंसर। ठीक है, अब देखो जब दोनों सेम रहता है, जब दशमलव के पहले वाले नंबर दोनों जो इसमें का देखो 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट, तब ऐसे करते हैं। और मान लो ऊपर में किसी की कमी हो जाती है तो हम उसको 0 लिख सकते हैं। ठीक है, उसको जो कमी को पूरा करने के लिए। अब देखो मान लो इधर कोई संख्या ज्यादा हो जाए, तब मैंने तो इधर जब ज्यादा हुआ तब पहले बता दिया, राइट साइड था, दशमलव के बाद वाला था, और दशमलव के पहले हो तब कैसे करते हैं, कम से कम देखो 2 4 पॉइंट मान ले जाए 1 3 है, और हमें इसमें प्लस करना है 1 माने 412 प्लस 20.20। ठीक है, अब देखो अब इसको जब ऐड करना होगा तो इसको हम लिखेंगे 24.13। अब देखो यहां पर पॉइंट लगाएंगे ना, पॉइंट यहां पर लगाएंगे, और पॉइंट के राइट वाले जितने डिजिट है उसको इधर लिखते जाएंगे, चाहे 4 5 6 कितना भी रहे, और पॉइंट के जो पहले वाले उसको पहले लिखेंगे 2 1 4। ये देखो, तो आप चाहें तो यहां ऊपर में इसमें 0 1 लगा सकते हैं आगे, लेकिन याद रखें यहां नहीं लगाना है 0। किसी भी संख्या के या किसी भी नंबर के अगर आप पहले 0 लगाएं तब वहां 0 को कोई वैल्यू नहीं है, निर्थक होता है, आप लगा सकते हैं। और दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद अगर 0 लगाएं तब उसकी कोई वैल्यू मतलब उसकी कोई मान नहीं होती है, वहां क्या निर्थक मान है। ठीक है, और उसके मतलब जो हमारा नंबर दिया हुआ है, अगर हम दशमलव के बाद 0 लगाएं तो कोई चेंज नहीं होता, और किसी संख्या के पहले लगाएं तब भी उस मान में कोई चेंज नहीं होता। तो आप पहले लगा सकते हैं या तो दशमलव के बाद। ऐसा नहीं लिख सकते कि मान लो आपको 42 दिया है, इसमें हम क्या कर लें, इधर 0 लगा दें, ये गलत है हमारा। ठीक है, इधर हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हमारा जो 42 है उसको आगे 0 लगा सकते हैं, ये राइट है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आगे पीछे कहीं भी 0 लगाए। इस 10 अगर बिना पॉइंट वाला है, बिना डेसिमल वाला है तो आगे में आप लगा सकते हैं। अगर डेसिमल वाला है, मान लीजिए ऐसा है तो ऐसा है तो आप इसको डेसिमल करके आप इधर ऐसे 0 लगा सकते हैं, इसकी मान में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। अब देखो अब इसमें ऐड करते जाएंगे पीछे साइड से, 3 में 0 तो 3 1 2 3, ये पॉइंट आएगा, और ये 2 का 4 2 6 और 2 1 3 और 0 और 4, ये ऐसा, ये हमारा आंसर है। तो ऐसे इस प्रकार हम क्या करते हैं, जो हमारा डेसिमल नंबर है उसको हम ऐड करते हैं। अब चलिए एक तो थोड़ा आसान है, अब हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं जिसमें हमें कुछ बातों की ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब हम डेसिमल नंबर का सब्ट्रैक्शन को समझते हैं कि कैसे हम एक डेसिमल नंबर में दूसरे डेसिमल नंबर को माइनस करते हैं। तो पहले आप सिंपल एक डिजिट को समझ लीजिए, जैसे मैं ले लिया, मान लीजिए 25 में हमें क्या करना है, 12 माइनस करना है। चलिए तो क्या करते हैं, ये 4 में क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे। तो मैं इसको ऐसा समझाना था, चलिए एक और बता दूंगा। 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा 3, और 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1। मान ले जाए आपको मैं दे दिया 41 में हमें क्या करना है, मान ले जाए हमें 25 को माइनस करना है, तो क्या करेंगे, 1 में 5 तो माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से एक लेते हैं 1, तो यहां से जब 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 11 हो जाएगा, और 11 में जब 5 जाएगा तो 6 आएगा, और इसके 1 को हम यहाँ दे देंगे, रिटर्न कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3, तो 4 में 3 जाएगा तो बच जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 60। तो ऐसे हम क्या करते हैं, नॉर्मल जो डिजिट होता है उसको हम माइनस करते हैं। अब चलिए डेसिमल की बात करें, तो देखो डेसिमल के लिए मैं क्या करता हूं, एक नंबर ले लिया मैं, 4 में हमें क्या करना है, 4 में हमें क्या करना है, 2.25 को घटा माइनस करना है। ठीक है, 4 में हमें क्या करना है, 2.2 को माइनस करना है। तो देखो आप देख रहे हैं यहां हमारा डेसिमल नंबर नहीं है, और ये हमारा डेसिमल नंबर है। हमें विदाउट डेसिमल वाले नंबर में हम क्या करना है, डेसिमल वाले नंबर को माइनस करना है। तो आप इसमें घबराने कोई आवश्यकता है, आप करिए 4। ठीक है, आपको पता है कि आप यहाँ पॉइंट लगा के इधर आप 0 जितनी आवश्यकता है आप उतना 0 लगा सकते हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप यहाँ पॉइंट रखिए। अब इसको ये 25 नहीं 25 है, 2 के बाद इधर 2 इधर आएगा, और 0.25 यानी 2 डिजिट, तो या इसमें आप क्या करें, जितने आपको आवश्यकता है उतने आप 0 बढ़ा लीजिए। तो आपने 0 ले लिया।
अब माइनस करना है। अब देखो ये 0 है, जैसे हम इसमें जैसे हम माइनस करते हैं सेम इसमें हमें माइनस करना है, पीछे से अब इधर जाना है। बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे हम डेसिमल से पार हुए यहाँ हमें क्या कर देना है, डेसिमल लगा देना है। तो देखो 0 में 5 माइनस होगा तो 0 में 5 तो माइनस हो नहीं सकता, हमें इससे 1 लेना पड़ेगा। तो हमने 2 से 1 लिया तो ये हो गया 10। अब 10 में 5 गया तो बच गया 5। अब इसके 1 को आप यहाँ लौटा दीजिए, ये हो गया 3। अब देखो ये फिर 0 में 3 नहीं जा सकता, तो यहाँ से फिर हम 1 लेंगे, तो 1 लिए ये हो गया 10 और 10 में 3 गया तो ये आ गया 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। अब इसके बाद आप सोचो ये 4 और ये क्या 3 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 1, तो 1.75 ऐसा रहेगा। तो ये आपने से, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, मान लीजिए आपको 42.15 है और इसमें आपको माइनस करना है 17 माइनस 25 को, चलिए 16 माइनस 25 को माइनस करना है। तो ये आपका हो जाएगा 42.15, यहाँ पॉइंट लगेगा। और देखो इधर क्या है 16 है तो 16 लिख दीजिए, और इधर क्या है 25 तो इधर आप 25 लिख दीजिए। ये अब देखो अब हमें माइनस करना है, तो सेम जैसे हम सिंपल माइनस करते हैं वैसे आप करिए। 5 में 5 जाएगा 0 बचेगा, 1 में 2 जा नहीं सकता तो यहाँ से 1 लेंगे, 11 में 2 जाएगा तो 9 बचेगा। अब पॉइंट के स्थान पर पॉइंट ले लीजिए। 2 में ये 7 हो गया, 2 में 7 नहीं जा सकता, इधर से 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 12। 12 में 6 और एक 7 गया तो ये आपको बच जाएगा 5। ये 6 और ये 1 इधर का जो लिए थे उसको रिटर्न किए, 7 हो गया तो 12 हो गया। ये अब 12 में क्या होगा, जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। अब देखो ये अब फिर 2 हो गया, अब 4 में 2 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 2, यानी 25.90। ठीक है, अब चलिए हमने यहाँ देखा जब ऊपर में पॉइंट नहीं लगा था, फिर देख लिया दोनों में पॉइंट लगा है और डिजिट सेम है तब। अब यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिट नहीं है, मान लो नीचे में ज्यादा डिजिट है तो हम ऊपर में क्या कर सकते हैं, उतना 0 बढ़ा, उतना आगे और हम 0 बढ़ा सकते हैं, जितनी हमें आवश्यकता उतना हम लिख सकते हैं पॉइंट के बाद। ये आपने देख लिया। अब हम देखते हैं मान लो नीचे डिजिट ना दिया रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान ले जाए आपको दे दिया है 12.12 में माइनस करना है हमें 5.1 को, ये तो देख रहे हैं पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 ही डिजिट है, तब कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है। आप पहले तो लिखिए दशमलव के लेफ्ट, जो हमारा आपका जो पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड जितने नंबर है उसको लेफ्ट साइड रखिए और राइट साइड जितने नंबर राइट साइड को रख लीजिए। ये याद रखेंगे ना, इधर से लिखना स्टार्ट नहीं करना है, हमें लिखते टाइम याद देना है। देखो लिखते टाइम ये याद रखना है आपको कि जब भी आप डेसिमल वाले नंबर को नीचे में लिखें तो देखो डेसिमल से स्टार्ट करेंगे तो डेसिमल का जो करीब है तो ऐसे आप लिखते जाएंगे, इधर से ऐसे आपको इधर लिखते जाना है। ठीक है, और ये डेसिमल लगे तो इधर के जो नंबर है उसको आप ऐसे लिखते जाएंगे, ना कि 1 को यहाँ रखेंगे फिर 5 को यहाँ रखेंगे पॉइंट का। ये लिखने का भी एक तरीका है। ठीक है, अब देखो अब इधर कमी है तो इधर आप 0 लगा सकते हैं, इधर कमी है तो इधर आप 0 लगा सकते हैं, कोई वैल्यू चेंज नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद और पॉइंट के पहले, सॉरी पॉइंट के बाद वाले जो पॉइंट के बाद किसी भी नंबर है उसको पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं, या तो सबसे पहले में हम 0 लगा सकते हैं, तब उसके मान में कोई चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू जैसा वैसे ही रहेगी। तो देखो अब माइनस करना, 2 में 0 माइनस होगा 2, 1 में 1 माइनस हुआ 0, अब ये आएगा पॉइंट का पॉइंट। और देखो ये 12 है, 12 में 5 माइनस होगा कितना आएगा 7, तो ये आ जाएगा 7.02। तो ऐसे हम क्या करते हैं, जो दी गई हमारी जो नंबर है उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब चलिए अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे हम हमारा जो डेसिमल वाला नंबर है उसका हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो पहले तो आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन देखिए। सिंपल मल्टीप्लीकेशन जैसे मैं आपको बता देता हूं 25 × 5 का, तो क्या करते हैं 5 5 जा 25, तो 25 का 5 2 वो आपका बच गया, तो 5 2 जा 10 और 10 में 2 जुड़ा तो ये हो गया 12, तो ये आ गया 125। अब चलिए अब हम, मैं इतना को अलग कर देता हूं, ये आपका ऊपर वाला है क्योंकि, तो देखो अब हम पॉइंट का लेते हैं।
तो जैसे मैं क्या किया 1.2 इंटू पहले 5 का करते हैं, चलिए क्या आता है हमारा वैल्यू। तो क्या होगा 5 का गुणा 2 के साथ होगा। देखो कभी भी इंटू करते टाइम आपको दशमलव की टेंशन नहीं लेना है, यानी आपको जो डेसिमल वाला नंबर है या पॉइंट वाला नंबर है उसकी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करें, आप बस जैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स की, वैसे आप इनका भी क्या कीजिए मल्टीप्लाई करिए। तो देखो 5 2 जा 10, तो 10 की 0 1 आपका बचा, 5 1 जा 1 और ये 1 हो जाएगा 6, ये बस ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ हमें ये देखना है कि इधर से गिनना है ना, पीछे से ऐसे आपको गिनते चलना है, ये ऐसे गिनना है कि कितनी संख्या बाद आपका, कितने नंबर के बाद आपका पॉइंट लगा हुआ है। तो देख रहे हैं कि 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो इसमें आप भी क्या करिए 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अब चलिए एक और देखते हैं, जैसे 1, चलो मैं और थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 2.5 इंटू 2.5 का हमें मल्टीप्लाई कराना है। तो आप सिंपल पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 जा 5, 5 2 जा, देखो 5 5 जा 5, 2 बच गया, 5 5 जा, सॉरी 5 5 जा 5 25 आया, तो 25 का मैंने 5 लिख दिया, और 5 2 जा कितना आया 10, और 10 और 2 बचा है हमारा, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखो अब जब इसकी गुणा इसके साथ कराते तो यहाँ पर क्या करते हैं 1 कॉलम छोड़ते हैं, तो एक 1 कॉलम हम छोड़ देंगे, तो 1 कॉलम हम जब हम छोड़े कॉलम, तो क्या हुआ, ये 2 5 जा 10 0 1 आया आपका, 2 2 जा 4 और एक 1 आपको हो जाएगा 5, जो जब इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 2, ये 6। तो देखो यहां आ गया 6 2 5। अब देखो अब हमें क्या करना है, पॉइंट लगाना है इसके आंसर में। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको तो पीछे से इधर गिनना है, इधर भी आप गिनेंगे, इधर भी आप गिनेंगे पीछे से। आप देख रहे हैं जो हमारा 2.5 है, इसमें पीछे से जब हम गिनते हैं तो 1 डिजिट के बाद क्या है आपका पॉइंट लगा है। इसकी बात करें तो 1 डिजिट के बाद इसमें भी पॉइंट लगा है। देखो तो 1 डिजिट और 1 डिजिट 2, यानी 2 डिजिट के बाद क्या करना है, हमें यहाँ पॉइंट लगाना है ये। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 6.25। तो इस तरह हम क्या करते हैं, जो हमारा मल्टीप्लाई वाला नंबर है उसमें हम डिजिट मतलब इधर क्या करते हैं पॉइंट लगाते हैं ये। अब चलिए और एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा दिया है 1 2 1 2, मान लीजिए 1 2 1 2.5 दे दिया है और इंटू आपको 2 करना है, ठीक है। चलिए एक काम करता हूं, मैं इधर ज्यादा ले लेता हूं, इधर ले लेता हूं, ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पॉइंट ले लेता हूं, ये आपको मैं थोड़ा और गिन के सिखाऊंगा ये, ठीक है। ये लिया मैं, एक बात अच्छे, चलो इसको मिटाता हूँ, ये ऐसा यहाँ पॉइंट लगा, ठीक है। 12 के बाद पॉइंट लगा है 1 2 5 इंटू 2। अब देखो सिंपल गुणा करो, आप जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे आप मल्टीप्लाई करो। 2 5 जा 10 1, 2 2 जा 4, ये 1 5 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब देखो अब बारी है डेसिमल की, तो आप क्या करो, इधर से गिनो पीछे साइड से, इसमें कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा, 3 डिजिट के बाद। तो आप भी क्या करो 1 2 3 यहाँ पर आप डेसिमल लगा दो, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। यानी 24.250 ये आपका आंसर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलो 1 2 ले लिया, 0.11 मान ले जा 1 है और 3 ट्रिपल 1, ठीक है। और इंटू करना है हमें, मान ले जाए 1.11 ले ले, चलिए माने इधर क्या है 12.111 इंटू माने 1 1 1 3 बार है ना, और इधर क्या करना है 1 के बाद डबल 1 है। अब इसका हम इसके साथ इंटू कराना है, तो देखो 1 इंटू 1 के साथ 1, 1 इंटू 1 के साथ 1, 1 इंटू 1 के साथ 1, और 1 का इंटू जब 2 के साथ होगा 2, और 1 इंटू 1 के साथ आएगा 1। अब इस वाला 1 हो गया, अब ये दूसरा वाला 1 के साथ एक कॉलम हम छोड़ेंगे, 1 इंटू 1 के साथ 1, 1 इंटू 1 के साथ 1 आएगा, 1 इंटू 1 के साथ 1 आएगा, और 1 इंटू 2 के साथ 2 आएगा, 1 इंटू 1 के साथ 1 आएगा। ये क्या होगा, फिर यहाँ हम क्या करेंगे, अब जब तीसरे नंबर के आएंगे तो एक फिर क्या करेंगे, एक कॉलम फिर छोड़ेंगे हम, इसके बाद लिखते हैं ऐसे क्रॉस पर चिन्ह लगा देते हैं हम या साइन लगा देते हैं। तो देखो अब इसको 1 का तो 1
1 आएगा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। अब ऐड कर देना सबको, ये आ जाएगा 1, ये भी आ जाएगा, ये आपका 2, ये 1 1 3, ये 2 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। अब देखिए, अब इसकी बात करें पहले वाली नंबर की, तो देखो इसमें 2 नंबर के बाद क्या लगा है, पॉइंट लगा है, और इसमें क्या है 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा है, 3 डिजिट के बाद। तो देखो इसमें 2 डिजिट के बाद और इसमें 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, यानी हमारे आंसर में 5 डिजिट के बाद क्या लगेगा पॉइंट, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा यहाँ पर, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह आप क्या करते हैं, कोई भी मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको 2 डेसिमल दिया रहे या 1 डेसिमल रहे और दूसरा डिजिट जिसमें डेसिमल ना लगा रहे, नंबर्स रहे जिसमें डेसिमल ना लगा रहे, तो इस प्रकार आप क्या करते हैं, जो जैसे आप सिंपल इंटू कर लेंगे और सिंपल इंटू या मल्टीप्लाई करने के पश्चात आप क्या करेंगे, उसके पीछे से आप उसके डिजिट को गिनेंगे, और मान लो आपका दो नंबर्स दिए हैं, तो दोनों नंबर के डिजिट को जो डिजिट आपको 2 नंबर दिए हैं, तो दोनों नंबर को जैसा आप चाहते हैं वैसे आप इंटू करा दीजिए, और दोनों नंबर की क्या कीजिए, आप पीछे से उसके जो डेसिमल मतलब गिनिए पीछे से कितने डिजिट बाद आपका डेसिमल या पॉइंट लगा हुआ है, तो इसको गिन लीजिए, इसको गिन लीजिए, और दोनों को ऐड करके आपके आंसर में दोनों संख्या के बाद आप क्या करिए पॉइंट लगाइए। तो इस तरह हम क्या करते हैं, पॉइंट वाले जो नंबर है उसको हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। अब देखते हैं सबसे इसमें हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाला सबसे ज्यादा डेसिमल में क्वेश्चन आते हैं, वह आता है डिवीजन से रिलेटेड। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन इससे भी रिलेटेड आता है, लेकिन सबसे ज्यादा और आसान होता है, कुछ ज्यादा रूल याद रखना पड़ता है, वह है डिवीजन। तो चलिए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे जो हमारा डेसिमल नंबर है उसका हम डिवीजन कराते हैं, डिवाइड कराते हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि कैसे डेसिमल वाले जो हमारे नंबर्स होते हैं उनका हम डिवीजन कराते हैं। तो इसको जानने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। आपको पता होगा कि डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे हम नंबर को लिखते हैं। यहाँ जो होता है हमारा, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसको हम भाज्य बोलते हैं, और यहाँ जो होता है इसको हम बोलते हैं भाजक, और यहाँ जो होता है इसको हम बोलते हैं शेषफल। सॉरी, यहाँ हमारा जो आता है वो होता है हमारा भागफल। आपको पता होगा एक भाग को हम ऐसे दर्शाते हैं, और यहाँ जो नीचे बच जाता है वहाँ का आपका होता है शेषफल। शेषफल। अब देखिए, अब इंग्लिश में बताता हूं आपको कि इसको क्या बोलते हैं। देखो इसको डिविडेंड, भाज्य को इंग्लिश में हम बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है, और भाजक को डिवीजर, ठीक है, डिवीजन, डिवाइज नहीं बोलना है आपको, डिवाइज आना चाहिए लास्ट में, डिवाइज। ठीक है, तो भाजक को डिवाइजर, और आपका जो भागफल होता है इसको हम बोलते हैं, ये टी रहेगा, इसको हम लिखते हैं कोशन, आधा का ओशन, कोशन। ठीक है, और शेषफल को हम रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर, सॉरी यहाँ पर ए रहेगा, ये रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। तो भाज्य को डिवीजर, भाजक को हम बोलते हैं डिवीजर, और भाज्य हमारा डिविडेंड, और शेषफल रिमाइंडर, और भागफल को कोशन। ठीक है, तो ये हमारा होता है। अब देखो हम इसमें समझते हैं कि क्या कहो, आपको पता होगा। ठीक है, अब चलिए हम पहले सिंपल किसी संख्या को डिवाइड करते हैं। जैसे 22 डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो क्या करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 11 आएगा। ये आसान है। अब देखो इसको डिवाइड कैसे करते हैं, ये तो ऐसे हम जानते हैं। इसको डिवाइड करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे,
2 को रखते हैं, यहाँ पर 2 को रखते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं 2 1 जा 2 ऐसा, ठीक है। अब यहाँ फिर ये 2 आएगा, फिर ये 2 1 जा 2, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया 11, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या होता है, यहाँ पर जो रहता है उसको हम डिविडेंड, और ये जो है हमारा ये डिवीजन, और ये हमारा जो है कोशंट, और ये हमारा रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर क्या मिला हमको, 0 मिला, यहाँ पर कट का चिन्ह है, यानी ये समझे कि 0 मिला। तो ये तो विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स के लिए है। जब हमारे नंबर्स डेसिमल फॉर्म में है तब हम उसको कैसे डिवाइड कराते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम एक छोटा सा नंबर लेते हैं। छोटे से नंबर जैसे 5.5, हमें इसको 5 से डिवाइड कराना। तो देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे 5.5, ये यहाँ 5 रखेंगे। अब देखिए 5 1 जा 5, ये माइनस हो। अब ये देखो अब क्या होगा, ये वाला 5 नीचे आएगा यहाँ पर। तो देखो हमने क्या किया, दशमलव के बाद वाले संख्या को जैसे टच किया, यहाँ पर हमें क्या करना है, यानी हमें जैसे हम पॉइंट वाले जो नंबर है, जैसे हम क्या किए पहले वाले नंबर से पॉइंट वाले को टच किए, पॉइंट को टच किए डेसिमल को, तो यहाँ पर भी डेसिमल लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 5 आया, और 5 1 जा 5, ये आपका 1 ऐसे। तो ये तो सिंपल था, और आगे कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान ले जाए, ये मान ले जाए, चलिए इसको मैं 5 से डिवाइड कराता हूँ, ठीक है। पहले 5 को मैं क्या किया, 5 से डिवाइड कराया। तो इसको हम कैसे करेंगे, ऐसे, ये यहां लिखेंगे ऐसे, यहाँ 5 को यहां रखेंगे। अब देखो 5 2 जा 10 आया, ये 2 बच जाएगा आपका, इसमें वैल्यू में 10 को घटाएंगे तो। अब देखो अब यहाँ क्या करेंगे, 5 को नीचे लाएंगे। तो जैसे हम यहाँ 5 को नीचे लाते हैं, क्या करना पड़ रहा है हमें, 12 से क्या करना, इस पॉइंट से होकर, इस डेसिमल नंबर से होकर हमें क्या करना पड़ रहा है, पार होना पड़ रहा है, तब जाएंगे हम, तब 5 तक पहुंचेंगे। आप देखें हमने 12 तक चल लिया, अब हमें इस पॉइंट तक जाना है, 5 तक जाना है। तो 5 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल नंबर को पार करना पड़ेगा। तो डेसिमल नंबर को पार करना पड़ेगा, यानी हमें यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा या पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब आप इसको पार किए, अब यहाँ पर आएगा 5, तो फिर आप 5 5 जा 25 लिख सकते हैं, ये आपका 0 है। तो ये भी आपने देख लिया। अब मान लो एक ऐसे ही करेंगे, आप चाहे कितना भी बड़ा डिजिट रहे, जैसे आप यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे, जैसे हम क्या किए, पॉइंट को टच किए, यानी पॉइंट के बाद वाली संख्या, पहली जो संख्या रहेगा उसको जब हम नीचे लाना स्टार्ट किए, तो हमें तुरंत यहाँ पर पॉइंट लगाना है। यानी पॉइंट वाले नंबर को जैसे हम टच किए, हमारे जो आंसर होगा, जो क्वोशंट होगा, उस पर हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वोशंट जो है हमारा वो क्या आ गया, 2.5 आया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो एक और अच्छी आपको जानकारी बताता हूं। यहाँ पर मान लिया जाए आपका एक संख्या दिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लिख के रखा हूं बहुत अच्छे से, आ गया ये वाला। मान लिया जाए 42.5 को हमें डिवाइड कराना है 2 से। अब ये देखेंगे, ये तो साधारण हो गया, इसमें थोड़ी सी कठिनाइयां आ गई आपको। तो देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, हमारा जो डिवीजन है उसको यहाँ, डिविडेंड को लिखते हैं जी, सॉरी, डिविडेंड है हमारा 5 और डिवीजन है हमारा क्या है, 2। अब हमें 42.5 को 2 से डिवाइड कराना है। तो देखो सिंपल है, 2 2 जा 4, कट कुछ 0 आ गया, ये 2 आएगा, 2 1 जा 2। अब हम जान रहे हैं कि जैसे हम क्या करेंगे, ये 5 तक जाने के लिए इस पॉइंट से पार करना पड़ेगा, यहाँ हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। ओके वेरी गुड, यहाँ भी ठीक है। अब देखो 2 2 जा 4, कितना बच गया 1, माइनस 4 कितना बच गया 1। अब देखो अब ये तो 2 से 1 छोटा हो गया, अब हम इससे आगे जा नहीं सकते, लेकिन हमें और आगे जाना है, तब हम क्या करेंगे, सोचिए थोड़ा सा, हमें और आगे जाना है, तब हम क्या करेंगे, ये जो देखो हम क्या करते थे जब हमारे पास पॉइंट नहीं रहता था, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ये बताता हूं, इधर देखिए फिर उसमें आगे बढ़ूंगा। मान लिया जाए ये 25 है, इसको हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड कराना है।
इसको 25 को 2 से डिवाइड कराना रहता, तो क्या करेंगे 2 1 जा 2, ठीक है 5 आया, 2 2 जा 4, ये 1 बन गया। तो क्या करते थे यहाँ पर पॉइंट लगाए, यहाँ 0 बढ़ा, आप फिर 2 5 जा क्या किए 10, 0 हो गया आपका वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो पॉइंट लग चुका है ना पहले से, फिर उसके बाद हमें 1 आ रहा है, तो क्या हम यहाँ पर पुनः एक पॉइंट लगाएं, तब हम 0 लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि आगे हमको और सॉल्व करना है ना। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हम छोटी हो गई, हमको इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। इसमें बड़ा बनाने के लिए हम क्या करते थे, पॉइंट लगाते थे। तो यहाँ तो पॉइंट पहले से लग चुका है, तो क्या हम यहाँ पर और पॉइंट लगाएं और फिर यहाँ 0 बढ़ाएं? तो हमारा आंसर है नहीं, नॉट। हमें यहाँ पर 0, हमें यहाँ 0 तो बढ़ा सकते हैं, बेसिकली हम 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई भी जो नंबर है या नंबर्स हैं जितने भी प्रकार की, उन सब में सिर्फ ओनली 1 पॉइंट लगता है। एक बार ही पॉइंट लगेगा, एक बार ही डेसिमल लगेगा, बार बार नहीं लगता। तो एक बार लग चुका है, तो हम बिना लगाए हमको आगे और सॉल्व करना है, तो हम क्या कर सकते हैं 0 लिखकर इसको 2 5 जा 10 कर सकते हैं। अब इसको आगे ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर आपको पहले से डेसिमल लग गया तो डेसिमल लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर और आगे सॉल्व करने की आवश्यकता है तो आप 0 लिख सकते हैं आप ऑटोमेटिक, ठीक है। और दूसरी बात मैंने बताया, जैसे हमें पॉइंट से पार जाना है, हमें क्या करना है, पॉइंट को लगाना है, ठीक है। अब चलिए, अब एक बहुत अच्छी बात है, मैं इसको मिटा के आपको बताता हूं अच्छा से। अब चलिए मैं आपको और बताता हूं। जैसे मान ले जाए आपको जो डिविडेंट है और जो डिवीजन है दोनों में पॉइंट हो, तब जैसे मान ले जाए 423.5 बाई आपका मान ले दे दिया है आपको, ये देखिए ऐसे मान ले, चलो 0.5, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास समस्या आ गई, यहां भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है। अब हम कैसे इसको सॉल्व करें, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी नंबर में हम जैसे 4, जैसे इसको पहले बताता हूं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, उसके बाद बताऊंगा कि मैंने क्या किया, ये ठीक है। और देखो एक बात और बता रहा हूं, जैसे मान लो एक दूसरा नंबर लिया, मैं एक एग्जांपल नंबर 1 हो गया, एग्जांपल दूसरा लेता हूं, फिर आपको समझाऊंगा तो ज्यादा। जैसे मान ले जाए आपका ऐसा है और नीचे हमारे पास दिया है, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ये देखिए थोड़ी सी, देखो अब क्या किए हैं, अब इस पर चर्चा करें। देखो हमने क्या किया, यहां क्या किया है, इस पॉइंट को हमने एक आगे खिसका दिया यहां, तो इसकी वैल्यू नहीं हटा दिया, और इस पॉइंट को भी इधर खिसका दिया, इसकी वैल्यू नहीं है हटा दी। कितनी बार खिसकाया हमने, इधर कितनी बार खिसकाया, और इसको इधर कितनी बार खिसकाया, 1 टाइम। कितने टाइम, 1 टाइम, माने बस इसको बता रहा हूं, इसको कितने टाइम खिसकाया, 1 टाइम। अब देखो इसमें हमने क्या किया, इधर खिसका दिया, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, देखो इधर एक खिसकाया, पॉइंट यहां पर आ गया, 4 2 के बाद पॉइंट था तो 4 के बाद पॉइंट आ गया, इसमें 4 5 के बाद पॉइंट था तो 4 के बाद, माने हमने क्या किया, एक नंबर इधर खिसका दिया, एक डिजिट, और इसमें भी हमने क्या किया, एक डिजिट इधर खिसका दिया। और मैं बोल रहा हूं दोनों इक्वल, यानी आपने इससे क्या समझा कि हम जो पॉइंट है, माने हमारा जो डिवीजन वाला है, ठीक है, तो डिवीजन वाला जो है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई डिवाइडेड के फॉर्म में है, कोई भी डेसिमल, तो ऊपर में हम जितने डेसिमल राइट साइड खिसकाएंगे, उतने नीचे हम क्या कर सकते हैं, उस डेसिमल को राइट साइड खिसका सकते हैं। और इसकी बात, जितने डेसिमल को हम लेफ्ट साइड खिसकाएंगे, जितने डिजिट, उतने डिजिट हम क्या कर सकते हैं, नीचे भी हमें उसको खिसका सकते हैं। ऐसा नहीं खिसका नहीं सकते, खिसकाना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात, खिसकाना पड़ेगा। माने ऊपर वाले में जितना हम राइट साइड खिसकाएंगे, उतना हमें नीचे में भी राइट साइड खिसकाना पड़ेगा, और नीचे में भी हम जितना लेफ्ट साइड खिसका रहे हैं, उतने हम क्या कर सकते हैं, नीचे के भी पॉइंट को लेफ्ट साइड खिसकाना पड़ेगा, तब उसके मान में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। मेरे कहने का मतलब एक बार और समझे कि दशमलव वाले पॉइंट को हम जितना चाहे राइट साइड ऊपर में खिसका दें, और नीचे भी उतना खिसका दें दशमलव को, यानी आपकी जो डेसिमल पॉइंट है उसको, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
इधर जितना चाहे उतना हम खिसका सकते हैं, लेकिन याद रखना ऊपर में जितना आपको राइट साइड खिसकाना होगा नीचे में उतना राइट साइड खिसकाना होगा, ऊपर में जितने लेफ्ट साइड खिसकाना होगा नीचे में उतना लेफ्ट साइड आपको खिसकाना होगा, तब आपके मान में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इक्वल होगा। ये बहुत अच्छे समझ लिया। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास ऐसा एक नंबर है, ये नंबर है, ठीक है 425.252 और एक नंबर है हमारे पास ये यहां पर आपका डेसिमल लगा 4.42। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस डेसिमल को पूरा मुझे डेसिमल वाला नहीं चाहिए भाई, मुझे पूरा नंबर चाहिए, डेसिमल को हटाना है। अब देख रहे हैं, अब बताएं अब इसको कैसे लिख सकते हैं नीचे वाला को। यहां देख रहे हैं हमने क्या किया, 3 नंबर खिसकाया डेसिमल, कितने डिजिट खिसका दिया, 3 डिजिट खिसका दिया। तो नीचे में भी हमें कितना खिसकाना होगा, 3 डिजिट खिसकाना होगा राइट साइड। इसमें हमने क्या किया, इस डेसिमल को 3 डिजिट राइट साइड खिसकाया, तो यहां पर आ गया, तो यहां पर आया तो इसकी वैल्यू नहीं, इसमें पड़ गया। अब इसको हमको भी 3 डिजिट खिसकाना है, तो चलिए खिसकाते हैं। लेकिन आप देखिए यहां आपके पास तो ओनली 2 ही डिजिट है ना, 3 डिजिट कहां है। आप कैसे करें भाई, हमारे पास 2 ही डिजिट है लेकिन हम खिसकाना 3 डिजिट है, ठीक। हमारे पास शक्ति कम है लेकिन कार्य ज्यादा करना है, तब कैसे करेंगे। तो देखो इसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो हमारा 2 तो यहां तक खिसक जाएगा, जब 2 खिसकेगा तब इसको हम लिख देंगे, यहां आ गया। अब एक और खिसकाना है, तब यहां पर हम क्या करेंगे, 0 लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, 0। आगे में क्या लग जाएगा हमारा 0, सॉरी पीछे में हमारा क्या लग जाएगा 0। अब यहां पर हमारा पॉइंट खिसकेगा, ये यहां पर आएगा, ठीक है। हम एक 0 उधर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम दशमलव लगाएंगे। मान लो अगर कोई ऐसी संख्या, मान लो आपको ऐसा दे दिया 0.251 है और आपको दे दिया 0.5, तो अगर आपको 3 डिजिट खिसकाना है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या 1 ही डिजिट है, तो इसको ऐसा, अब इसमें कितना 1 2 3 खिसका है राइट साइड, तो नीचे भी आपको कितना 3 खिसकाना होगा राइट साइड। तो देखो यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 0 लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक नंबर कम पड़ रहा था, एक डिजिट कम पड़ रहा था, तो एक 0 लगा दीजिए। तो ये राइट साइड के लिए होगा। अब लेफ्ट साइड में कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड के लिए कैसे करेंगे, तो देखिए लेफ्ट साइड के लिए मान लीजिए आपको दिया है 2.5 दिया है और नीचे आपको एक नंबर दे दिया है 0.5 दे दिया, चलिए ठीक है। अब क्या करना है, इसमें क्या करना है, ये पूरा 2 डिजिट यहां पर लाना है, माने इसको ऐसा लिखना है आपको, ऊपर वाले को ऐसा 0.225 लिखना है, 22.5 है और आपको लिखना 0.225। तो आपने क्या किया, आपने जो यहाँ पर जो पॉइंट वाला जो पॉइंट है उसको आपने क्या किया, 2 डिजिट आगे खिसका दिया। अब नीचे भी आपको क्या करना होगा, 2 डिजिट आगे खिसकाना होगा। लेकिन आप देख रहे हैं आपके पास तो कोई डिजिट ही नहीं है, तब कैसे करेंगे आप, तब की स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो 5 फिर 0 0 इधर लगाएंगे और इधर हम पॉइंट लगाएंगे 2 0 के आगे पॉइंट। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि देखो पहले मैंने आपको क्या बताया 4.00, तो इसकी वैल्यू 4 ही आएगा, लेकिन 4.003 है तो ये नॉट 4, ये 4 के बराबर नहीं हो सकता, इसकी कुछ ना कुछ एक अलग वैल्यू हो गई 4.003, इसकी कुछ अलग वैल्यू है, माने पॉइंट के बाद 003 आएगा। तो इसी प्रकार ये क्या हो गया, ये पॉइंट के बाद 0 0 लगा है और इधर कोई डिजिट है ना, इसमें क्या है 0 0 लगने के बाद यहाँ कोई 0 छोड़कर और नंबर है क्या, 1 2 3 कोई और है क्या, नहीं है। तब हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 मान सकते हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं पॉइंट 0 0 यहाँ 3 लग गया, तो 3 लग गया तो इसकी एक अलग वैल्यू है, इसमें हम इसको छोड़ नहीं सकते, डेसिमल के बाद वाले नंबर को हम नहीं छोड़ सकते, उसको हमें पकड़ना पड़ेगा, वो कुछ अलग नंबर है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इधर खिसकाना है लेकिन हमारे पास तो डिजिट ही कम पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे 0 0 लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। इसको हम ये ओनली 5 नहीं मान सकते, हम ये 0.005 ये ओनली 5 नहीं होगा, ये अपने में कुछ अलग वैल्यू रखता है, ठीक है, ये कुछ अलग रखता है, नॉट इक्वल 5, कभी भी ये 5 इक्वल नहीं होगा, ये नहीं, ये कभी भी 0.5 के इक्वल होगा, ठीक है, ये अलग है, ये ठीक है, ये अलग वैल्यू हो गया, ये अलग वैल्यू हो गया, ठीक है। तो आप याद रखेंगे
ये 0 0 इधर लगा है, माने दशमलव के बाद 0 0 लग के 0 छोड़ कुछ और नंबर आ जाए तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, कुछ वैल्यू कुछ और होती है। तो चलिए एक और देख लेते हैं इसी में एग्जांपल, आपको समझ में आ गया लेकिन फिर भी एक बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 2 3 पॉइंट मेरे को 5 दे दिया है और मेरे को दे दिया है 1.2। अब मुझे क्या करना है, इधर यहाँ पर दशमलव को आपका जो डेसिमल उसको लाना है, तो इधर क्या करूंगा मैं 3 डिजिट खिसकाऊंगा, इसमें भी तो 3 डिजिट खिसकाना होगा। तो चलिए मैं ऊपर में 3 डिजिट खिसका दिया तो ये हो जाएगा आपका 0.1235, 3 डिजिट खिसकाया लेफ्ट साइड। अब इसको भी मुझे 3 डिजिट खिसकाना। देखो आपके पास तो एक ही नंबर है, तो आप देखो पहले आप 1 खिसका लिए, अब कितना खिसकाना है 2 और खिसकाना है, 2 के लिए आप 0 लगा दीजिए, इधर पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, आप इसमें भी ध्यान रखेंगे, अगर हमें पास जब हमारे पास राइट साइड में कम पड़ता है तो 0 लगाते हैं और लेफ्ट साइड में कम पड़ता है तो 0 लगाते हैं और उधर फिर पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा जो डेसिमल नंबर है या डेसिमल वाला जो नंबर होता है जिसको हम पॉइंट वाला भी नंबर बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो दशमलव वाली जो संख्याएं होती है उन संख्याओं को हम इस तरह क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इस तरह उसके बेसिकल कुछ बोल सकते हैं रूल होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी होती है। कुछ ऑपरेशन बोलता हूँ इसको, हम कुछ प्रमेय बोल सकते हैं, इसके कुछ उपयोग है ये। ठीक है, तो इस तरह हम इसको उपयोग में ला सकते हैं आसान बनाने के लिए। तो बस आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, आगे और हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।